नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो आज है दिसंबर की 12 तारीख और दोपहर के 12 बज रहे हैं और अब तो ठंड बहुत ही ज़्यादा तेज़ पड़नी शुरू हो गई है। सुबह सुबह के वक्त तो कोहरा और फोग बहुत ही ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ऐसे में हम अगर अपने जो है शेड लविंग पौधों को बाहर छोड़ देते हैं तो वो पौधे हमारे ख़राब हो जाते हैं। और ये पौधे अगर हम नर्सरी पे लेने जाएं तो एक एक पौधा हमें 100 से कम में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। 100 से ज़्यादा में मिलेगा लेकिन कम में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज हम ऐसे ही पौधों के बारे में बातें करेंगे कि इस वक्त हमें कौन कौन से पौधों को अंदर उठा के रखना है अगर आपने ग्रीन नेट नहीं लगाया है तो। क्योंकि ग्रीन नेट के नीचे फिर भी पौधे चल जाते हैं, फॉग वगैरह नहीं पड़ती है, लेकिन ग्रीन नेट नहीं लगा है तो बिल्कुल इन पौधों को अंदर उठा के रख लें। वैसे भी ये छोटे छोटे पॉट में लगे हुए रखते हैं और इंडोर शेड लविंग प्लांट होते हैं। तो दोस्तों पहला प्लांट है ये हमारा फाइकस की वैरायटी है। तो आपको देखा है कितने सुंदर इसमें लीव्स होते हैं और इनको हमने ना अभी 5 से 6 दिन पहले ही अंदर उठा के रख लिया है। तो ये प्लांट आप देखें कितना सुंदर है और छोटे से एक सेरेमिक की पॉट में लगा हुआ है। तो इसको भी हमने बिल्कुल अंदर उठा के रख लिया है, पहले शेड में रखा हुआ था। और ये है हमारी एक फिलोडेंड्रोन की वैरायटी। तो इसकी पत्तियां बहुत सुंदर होती हैं और ये भी सेरेमिक के पॉट में लगा हुआ है। और दोस्तों ये मनी प्लांट है। तो मनी प्लांट का भी क्या होता है कि सर्दियों में इसकी पत्तियां जल जाती हैं और बिल्कुल डंडी डंडी सी बचती हैं। तो इसको हमने बिल्कुल अंदर उठा के रख लिया है और ये आपको दिखाएं किस तरह से एक जो है कांच की बोतल में लगा हुआ है। तो मनी प्लांट को तो आप पानी में लगाएं या कैसे भी लगा सकते हैं, हर तरह से चल जाती है। और दोस्तों ये है हमारी एग्लोनिमा की वैरायटी जिसका नाम है डस्ट एग्लोनिमा। तो डस्ट एग्लोनिमा भी हमारा गर्मियों में ख़राब हो गया था। इस बार है ना हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा तेज़ गर्मियाँ पड़ी थी जिसके कारण हमारे जो ये शेड लविंग प्लांट है अंदर उठा के रखने के बाद भी ख़राब हो गए थे। और जैसे इसमें पत्तियाँ सारी जल गई थी और सिर्फ ये ब्रांच बची थी नीचे की तरफ। और दोबारा से इनमें आपको दिखाएं ये ग्रोथ हुई है, नीचे से ब्रांच निकली हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है। तो दोस्तों इसको प्लांट को हम नर्सरी से लेकर जाएंगे तो आपको ये प्लांट जो है 250 या 300 से कम में नहीं मिलेगा। और अगला प्लांट है ये हमारा लिपस्टिक एग्लोनिमा। तो लिपस्टिक एग्लोनिमा भी नीचे से ये बेबी प्लांट निकालता रहता है। तो आपको दिखाएं इसने ये एक और बेबी प्लांट निकाला है और ये है मेन प्लांट की ब्रांच। तो ये प्लांट भी आपको नर्सरी के ऊपर जो है 200 में या 250 में मिलेगा। बहुत सुंदर प्लांट होता है, इसकी पत्तियों में बहुत सुंदर कलर वेरिएशन होता है। और ये है हमारा जीजी प्लांट। तो दोस्तों अब की बार है ना हम नर्सरी गए थे तो जीजी का प्लांट हम पूछ के आए थे वैसे ही, क्योंकि हमें लेना तो था नहीं। हम एक प्लांट लेके आए थे कई साल पहले और उसके बाद हमने इससे ना 7 से 8 प्लांट बना लिए हैं। और जीजी प्लांट भी आपको नर्सरी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। और ऐसे ही ये भी जीजी प्लांट है, इसको भी हमने जो है कटिंग से ही तैयार किया है। वैसे जीजी का प्लांट आप कटिंग से लगाएं या डिवाइड करके लगाएं, दोनों तरह से बिल्कुल आसानी से ही ग्रो हो जाता है। पानी में भी ग्रो हो जाता है और तो और ये प्लांट पत्ती से भी ग्रो हो जाता है। बहुत सुंदर प्लांट है। सिर्फ एक बार इसको नर्सरी से ले आएं, फिर कभी भी आपको इस पौधे को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों ये हैं हमारे पीस लिली के प्लांट। तो पीस लिली के प्लांट भी अब इनकी थोड़ी ग्रोथ शुरू हुई है। हमने इनको ना गर्मियों के बाद में जैसे बरसात के टाइम में मंगवाया था,
क्योंकि हमारे इन वाले पॉट में पीस लिली ही लगा हुआ था। लेकिन जैसे कि आपको बताया है, इस बार हमारे यहाँ बहुत तेज़ गर्मियाँ पड़ी थी, जिसके कारण हमारे दोनों पीस लिली भी ख़राब हो गए थे और फिर दोबारा से मंगवाए हैं। तो अब इनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। और ये प्लांट भी बिल्कुल एयर प्यूरीफायर प्लांट होते हैं और ये भी नीचे से जो है बेबी प्लांट निकालते रहते हैं। और दोस्तों ये है हमारा कोलियस। तो कोलियस का प्लांट कटिंग से बहुत आसानी से चल जाता है। इस पौधे को भी आप आउटडोर लगाएं, इंडोर लगाएं, हर तरह से ये प्लांट चल जाता है। और हमने ये प्लांट एक बुद्धा प्लांटर में लगाया हुआ है और ये है हमारी सिंघोनियम की वैरायटी। तो ये तो कई सालों से लगी हुई हैं और बिल्कुल छोटे छोटे से पॉट हैं जिनमें हमने सिंगोनियम की वैरायटी ये लगा रखी हैं। क्योंकि छोटा प्लांट होता है तो छोटे प्लांट को छोटे प्लांटर की ज़रूरत ही होती है, ज़्यादा बड़े प्लांटर की ज़रूरत नहीं होती है। और एक और ये हमने जीजी का प्लांट लगा रखा है। वैसे तो जीजी के ढेरों प्लांट हमने बना के लगा रखे हैं छोटे छोटे पॉट में। और ये है हमारा जो है स्नेल प्लांटर। तो स्नेल प्लांटर में हमने लगाया हुआ है मनी प्लांट। तो मनी प्लांट का तो क्या ही कहना है, हर जगह बहुत ईज़िली चल जाता है। तो आप इसको शेड में लगाएं अगर आप इसको बाहर रख रहे हैं तो, वरना अगर शेड नहीं है, ग्रीन नेट नहीं लगा रखा है, तो इन पौधों को आप बिल्कुल घर के अंदर उठा के रख लें, जहाँ पर इनके ऊपर ब्राइट लाइट आती हो। बस है ना, इन पौधों के ऊपर अंधेरा नहीं रहना चाहिए। और जब इनको अंदर रख लेते हैं तो ये प्लांट हमारे घर की जो है वायु को, वातावरण को शुद्ध कर देते हैं। क्योंकि ये सभी के सभी प्लांट एयर प्यूरीफायर प्लांट होते हैं। और दोस्तों ये सभी प्लांट है ना हमने सेरेमिक के पॉट में लगा रखे हैं। क्योंकि सेरेमिक के पॉट का क्या फ़ायदा होता है कि अगर मिट्टी के पॉट लेते हैं अंदर रखने के लिए तो वो कुछ दिनों बाद ही झड़ने लग जाते हैं और उनकी जो मिट्टी झड़ने लग जाती है। और सीमेंट के लेते हैं तो सीमेंट के भी कुछ दिनों बाद उनकी जो है सीमेंट करेसर निकलनी शुरू हो जाती है और प्लास्टिक के भी कुछ दिनों बाद में ही टूटने शुरू हो जाते हैं। लेकिन सेरेमिक के प्लांट है ना बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। ना तो इनके नीचे गंदगी जमा होती है और छोटे छोटे पॉट होते हैं, इन्हें आप कहीं भी किसी भी कोने में उठा के रख सकते हैं। और देखने में तो आपको दिखाई दे रहा है कि कितने सुंदर ये प्लांट हमारे लग रहे हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इन पौधों को अपने घर के अंदर उठा के नहीं रखा है तो जल्दी से रख लें, क्योंकि बहुत तेज़ सर्दियां शुरू हो गई हैं, वरना ये प्लांट आपके ख़राब हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।